अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुशामद आपके अपने चैनल पर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जो अक्सर लोगों के जहनों में आता है, लेकिन अक्सर उस पर खुलकर बात नहीं करते। सवाल ये है कि कौन सी औरतें ज़्यादा प्यार और मोहब्बत चाहती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी तरदीद। ये वीडियो सिर्फ मालूमाती और तालीमी मकासद के लिए है। इसका मकसद किसी की शख्सियत या किरदार पर बहस करना नहीं और न ही किसी पर तनकीद करना है। हम सिर्फ साइंसी तहकीक, सियात और रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बसीरत पर बात करेंगे। बरा करम इस वीडियो को प्यार से देखें। और हाँ दोस्तों, अगर ये हमारे चैनल पर आपका पहला दौरा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और घंटी के निशान को दबाएं ताकि हमारी नई वीडियोज़ की इत्तला मिल सके। अब आइए बात की तरफ। हर कोई जानना चाहता है कौन सी ख़वातीन ज़्यादा प्यार और मोहब्बत चाहती हैं। इस सवाल का जवाब इतना आसान नहीं है क्योंकि इसके बहुत से मुख्तलिफ असरात हैं। आइए एक एक करके उन पर बहस करते हैं। पहला और सबसे अहम उन्सर ज़हनी सुकून और खुशी है। तहकीक से पता चलता है कि जो ख़वातीन ज़हनी तौर पर खुश और मुतमईन होती हैं वो ज़्यादा प्यार करने वाली और रोमानवी होती हैं। आपने देखा होगा कि जब औरत पर जिम्मेदारियों का बोझ, ज़हनी तनाव या मुसलसल परेशानी होती है तो वो काम में कम दिलचस्पी लेती है। उसकी वजह यह है कि उसका दिमाग बेचैन है, मोहब्बत नहीं। ये हमें सिखाता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता खुशगवार रहे तो अपने जीवन साथी को खुश रखें, उनकी बात सुनें और उनका बोझ हल्का करें। एक और अहम उन्सर तहफ़्फ़ुज़ और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है। वो ख़वातीन जो अपने शवहर या साथी के साथ जज्बाती तौर पर महफूज महसूस करती हैं, दूसरे लफ्ज़ों में महसूस करती हैं कि उनका रिश्ता मजबूत है। अगर यह आदमी मेरा ख्याल रखे और मेरी इज्जत करे तो वो औरत ज़्यादा क़रबत की ख्वाहिश रखती है। इसका मतलब है कि मोहब्बत सिर्फ एक जिस्मानी मामला नहीं है बल्कि उसकी जड़ें जज्बाती ताल्लुक़ से भी जड़ी हुई हैं। अब ख़वातीन की बात करते हैं। लोग सोचते हैं कि सिर्फ नौजवान ख़वातीन ही ज़्यादा दिलचस्पी रखती हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये मुकम्मल तौर पर दरअसल नहीं है। अक्सर शादी के कई सालों के बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और ख़वातीन के पास ज़्यादा वक्त होता है तो वो अपनी ज़िंदगी में फिर से प्यार और क़रबत की कदर करने लगती हैं। तहकीक ये भी बताती है कि 30 से 40 साल की ख़वातीन जज्बाती तौर पर ज़्यादा मजबूत होती हैं। यही वजह है कि वो मुबाशरत के लम्हात को ज़्यादा पसंद करती हैं। एक और दिलचस्प पहलू काम करने की सलाहियत और जिस्मानी फिटनेस है। वो ख़वातीन जो जिस्मानी तौर पर फट हैं, बाकायदगी से वर्जिश करती हैं और मुतवाज़न ग़ज़ा खाती हैं, वो ज़्यादा ज़रख़ीज़ होती हैं। जब जिस्मानी निज़ाम सेहतमंद होता है तो ख्वाहिशात भी मुतवाज़िन होती हैं। मज़ीद बुरा, अगर कोई औरत तनाव या बीमार है तो ये कम हो सकती है। एक अहम पहलू जिसे लोग अक्सर नज़रअंदाज करते हैं वो है ताल्लुकात का मयार। आइल अगर रिश्ता मजबूत हो और दोनों के दरमियान मोहब्बत हो और आप वक्त गुजारें और एक दूसरे की तारीफ़ करें तो कुदरती तौर पर क़ुर्बत बढ़ जाती है। ताहम अगर लड़ाई झगड़े, गलत फहमियाँ या गफलत हो तो ये एहसास कम हो जाता है। दोस्तों, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपके ख़याल में ख़वातीन को क्या ज़्यादा मुतासिर करता है, मोहब्बत, बाहमी तावन या तहाइफ? बुराह करम नीचे दिए गए तबसरों में अपनी राय का इश्तिराक करें। मैं आपके जवाब का इंतज़ार करूँगा। अब इस हकीकत को समझें। लोग अक्सर ये समझते हैं कि क़रबत सिर्फ औरत की ख्वाहिश है, लेकिन हकीकत ये है कि दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ख़वातीन के लिए ये जज्बाती ताल्लुक़ से जुड़ा हुआ है, जबकि मर्द जिस्मानी पहलू पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं। लिहाजा अगर आप अपने जीवन साथी को खुश रखना चाहते हैं तो सिर्फ तहाइफ देना काफ़ी नहीं है। इसके जज्बात को समझना, इसके साथ बातचीत करना और उसका एहतराम करना सबसे अहम है। आखिर में एक अहम बात, किसी भी औरत की ख्वाहिशात का एहतराम करें क्योंकि हर औरत मुख्तलिफ होती है। ये कुछ लोगों के लिए ज़्यादा अहम हो सकता है जबकि ये दूसरों के लिए नहीं हो सकता। लिहाजा मफरूज़े न बनाएं बल्कि मुवासलात को मजबूत करें। ये खुशगवार ताल्लुकात की कलीद है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने उसे पसंद किया है तो बुराह करम उसे पसंद करें, उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी राय दें। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन करें। हम एक और दिलचस्प मौज़ूआ के साथ अगली वीडियो में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।